Hi dear friend, this is दिवाकर फ्रॉम डीवी टीचिंग पोर्टल। वेलकम नाउ पार्ट सेकंड। यहाँ पर पांचवा पार्ट है फाइलम हार्ड मोलस्क फाइलम का डेटा और सब फाइलम यूरो का डेटा हेडवानिया है जिसमें लार्वल स्टेज में पाई जाती है नोटोकॉर्ड। अडल्ट में नहीं पाई जाती है। हेडवानिया और बैलोनोग्लास दोनों में नहीं पाई जाती है, अडल्ट में नहीं पाई जाती है। हेडवानिया है और बैलोनोग्लासेस है। इनमें दोनों में जो है अडल्ट में नहीं पाया जाता है नोटोकॉर्ड, और यहाँ पर अडल्ट में नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है। और जो लार्वल टेल में पाया जाता है, लार्वल टेज में नोटोकॉर्ड। डेवलपमेंट ऑफ हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय सेबास्टियन एंड दास। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है यानी लार्वल टेज पाया जाता है, टर्नेरिया लार्वा पाया जाता है। यहाँ पर टोडबॉल लार्वा पाया जाता है, हेडवानिया का। टर्नेरिया पाया जाता है बैलोनोग्लासेस का। स्विमिंग होता है फ्री ट्विनिकेट्स। फिनिश इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में पाया जाता है विच हाईली डेवलपमेंट टोडपोल लार्वा अंडरगो द रेट्रोग्रेसिव चेंज बिकम द डिजेनरेटेड सेडेंटरी अडल्ट। तो यहाँ पर लार्वा है जो उसके पार्ट डिजेनरेट हो जाते हैं और अडल्ट में सेडेंटरी अडल्ट में बदल जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, यानी जो लार्वल का पार्ट है वो डिजेनरेट हो जाते हैं और अडल्ट में यहाँ पर जो सेडेंट्री स्टेज आ जाती है, अडल्ट बन जाता है, सेडेंट्री अडल्ट के रूप में चेंज हो जाता है लार्वल। और लार्वा फॉर्म जो लार्वल टिश्यू है वो डिजेनरेट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। थ्रू कॉमन सम नॉन कार्डेट्स फेनोमेना ऑफ द रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पिक्लोइड यूरोकार्डेट एंड प्रोवाइड द क्लियो देयर कार्डेड नेचर। तो कार्डेड नेचर है इसका रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, हार्डमोनिया प्रोटोगाइनी होती है और हर्माफ्रोडाइट फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और प्रोटोगाइनी होता है। एक्सटर्नल और प्रोटोगाइनी होता है यहाँ पर पीजी, जिसे प्रोटोगाइनी कहते हैं। एक्सटर्नल और प्रोटोगाइनी होता है मेल गैमीट ऑफ द सेम इंडिविजुअल देयर फॉर द मैच्योर स्पर्म अडल्ट एंड। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और क्रास होता है यहाँ पर। एक्सटर्नल और क्रास होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड क्रास। हार्डमोनिया प्रोटोगाइनी होती है, इसलिए इसमें सेल्फ जो है सेल्फ और क्रास इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, क्रास होता है। और कैसा होता है प्रोटोगाइनी। क्रास फर्टिलाइजेशन इसलिए होता है यहाँ पर क्योंकि इसमें प्रोटोगाइनी पाई जाती है, यानी जो ओवारियन रीजन है वो पहले डेवलप हो जाता है, यानी ओवा है वो पहले डेवलप हो जाते हैं और इस पर बाद में हो पाते हैं, इसलिए रिलीज कर दिए जाते हैं ओवा। presumptive area entry of the sperm into the ovum result movement of the ovum as the cytoplasm। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वही पढ़ेंगे हम। एम्ब्रियोलॉजी क्या आता, पैरालेलर लार्वल डेवलपमेंट। क्लीवेज की बात करें तो यहाँ पर सेगमेंटेशन हाफ होता है। फर्टिलाइजेशन ऑफ द होलोब्लास्टी यानी कंप्लीट क्लीवेज कंप्लीट होता है, यानी होलोब्लास्टी को कंप्लीट करते हैं यहाँ पर। गैटुलेशन के समय एम्बोली इन्वेजिनेशन होता है और जिसमें लार्वा फॉर्म में सबसे पहले आजेंट्रान बनती है, उसके बाद ब्लास्टोपोर बनता है। लार्वल डेवलपमेंट ब्लास्टोपोर एम्प्लॉय द डेवलप रूडिमेंट टेल एंड द एम्ब्रियो elongated and form the tail larva the presummed notocardial cell separate roof of the agentran caucumpi the central of larval tail agentran produce the presumptive mesoderm and solid bands and not as follow coelomic sex as the glasses or the branchiostoma about 8 hours after the fertilization
The chorions rupture are probably dissolved by an enzyme secreted by the inner follicle cell, and fully formed larva hatch out, become free swimming. टोडपोल लार्वा फ्री स्विमिंग होता है क्योंकि टोडपोल इसीलिए हो जाता है क्योंकि मेंढक की तरह उसमें सारे टेक्चर होते हैं। एसिडियन लार्वा इज कॉल्ड टोडपोल लार्वा, तो हार्डमोनिया का लार्वा टोडपोल लार्वा कहते हैं। या फिर यहाँ पर ईरोकार्डेटा का जो लार्वा है उसे टोडपोल कहते हैं। ईरोकार्डेटा हार्डमोनिया का सबफाइलम है। बीकम रिसेंबल स्मॉल टोडपोल, क्योंकि यहाँ पर टोडपोल लार्वा इसलिए टोडपोल के जो फ्रॉग के लार्वा है टोडपोल उसी के समान होता है। फॉर्मेशन ऑफ टोडपोल लार्वा टेक प्लेस 10 to 11 hours after the egg is fertilized. ट्रांसपेरेंट माइनट अबाउट द यहाँ पर 1 लॉन्ग। तो यहाँ पर खास चीज़ें हैं जो टूनिक या फिर टेस्ट है जो सेंसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है हार्डमोनिया का। बॉडी हेड प्रॉपर एंड फुट में बड़ी होती है बॉडी। नल होता है, प्रोटोगानी होता है, यहाँ पर यह हो चुका है। और एक्सटर्नल और क्रॉस, और यहाँ पर रिली जो प्रेसम्प्टिव एरिया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्लीवेज ये भी हो चुका है। लार्वल डेवलपमेंट ये भी हो चुका है यहाँ पर। टोडपोल लार्वा पाया जाता है हार्डमोनिया का, ये भी हो चुका है। लार्वा जो डिवाइड होता है लार्वा की बॉडी जो टूनिक इसके द्वारा सक्रिय होता है जिस टेस्ट कहते हैं एक्टोडर्म एंड शो टू डिस्टिंक्ट डिवीजन। जहाँ पे यहाँ पर एंटीरियर और ट्रंक बनता है, एंटीरियर ट्रंक या हेड बनता है और पोस्टीरियर टेल बनाता है। तो 2 रीजन में बना होता है, ट्रंक या फिर हेड, और लॉन्ग होता है। एंटीरियर जो रीजन होता है इसमें ट्रंक या हेड होता है। पोस्टीरियर रीजन होता है जिसमें यहाँ पर टेल पाई जाती है। और हेड या फिर ट्रंक द अबाउट यहाँ पर ये तो खास चीज़ें नहीं है फिलहाल जो खास चीज़ें। और इसमें एक अधेसिव पापली पाई जाती है। और लार्वा है इसमें ट्रंक या हेड। लार्वा की बॉडी डिवाइड होती है, यहाँ पर टेस्ट पहला होता है, लार्वा बराबर टेल पाई जाती है, टेस्ट पाया जाता है। और उसके बाद टेस्ट या फिर टूनिक इसी को कहते हैं, टूनिक, टेस्ट या टूनिक, टेस्ट या टूनिक होता है यहाँ पर, टूनिक, टेस्ट या टूनिक। और एंटीरियर रीजन में ट्रंक पाई जाती है, एंटीरियर में ट्रंक पाई जाती है। और पोस्टीरियर रीजन में पाया जाता है टेल, पोस्टीरियर रीजन में टेल पाई जाती है, टी पोस्टीरियर रीजन में टेल पाई जाती है, पोस्टीरियर पी से पोस्टीरियर, टी से टेल। तो यहाँ पर ट्रंक या फिर हेड एंड टेल जो 2 भागों में बटा होता है लार्वा। अधेसिव पापली भी इसमें पाई जाती है, सेंसरी वेसाइकल पाए जाते हैं, टोसिकल पाई जाती है, ओटोलिट पाया जाता है। ओटोसिट या फिर ओटोलिट भी सर्व द मेंटेन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन बन सकता है कि जो ओटोलिट पाया जाता है किस में पाया जाता है, तो लार्वा ऑफ हार्डमोनिया के पाया जाता है। फंक्शन ऑफ ओटोलिट, तो फंक्शन पूछ सकता है तो मेंटेन इक्विलिब्रियम यानी बैलेंसिंग ऑर्गन। ओटोलिट पहले तो क्वेश्चन हो सकता है ओटोलिट या फिर क्या बन सकता है ओटोसिस्ट या फिर ओटोलिट फाउंड इन, तो हार्डमोनिया तो हो जाएगा। और फंक्शन ऑफ ओटोलिट, तो फंक्शन की बात पूछ सकता है ओटोलिट की फंक्शन की बात कर सकता है, तो फंक्शन इसका क्या होगा, फंक्शन होगा यहाँ पर इक्विलिब्रियम, मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम। और इंडोइटाइल हार्डमोनिया की है वो यहाँ पर पेट्यूटरी ग्लैंड की तरह कार्य करती है, और पेट्यूटरी वर्टिब्रेट के पेट्यूटरी ग्लैंड की तरह कार्य करती है, यानी एंजाइम एक्सक्रीट करती है और एक्सक्रीटन भी करती है।
इसमें नोटोकॉट पाया जाता है, फिनरेक्स होता है, जो स्केलेटन होता है इसमें। लार्वा की हैबिटाट फोटो रिसेप्टिव जियो नेगेटिव होता है लार्वा। आफ्टर हैचिंग के बाद फोटो पॉजिटिव और जियो नेगेटिव होता है लार्वा। इट कैन फीड बिकॉज माउथ स्टिल क्लोज बाय द टेट। तो यहाँ पर खा पी नहीं सकता क्योंकि इसका जो माउथ है वो माउथ है वो टेट्स के द्वारा क्लोज रहता है। जियो नेगेटिव होता है शुरुआत में, फिर उसके बाद जियो पॉजिटिव हो जाता है। और यहाँ पर जो देसी पापली अंडरगोज रैपिड डीजनरेशन या फिर रिटेरो जो लार्वल टिश्यू है उनका डीजनरेशन होता है जिसे रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। पापली एंड अंडरगो द रैपिड डीजनरेशन। देसी पापली है लार्वा की, वो डीजनरेशन हो जाती है जिसे रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अटेन इसके बाद जो है अडल्ट में बदल जाती है, यानी जो लार्वल टिश्यू टूट जाते हैं। लार्वल टिश्यू के टूटने को या डीजनरेशन होने के लार्वल टिश्यू को, लार्वल स्ट्रक्चर को या लार्वल टिश्यू को टूटना और नए आर्गन अडल्ट में बनना, तो उसे रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। लार्वा में नॉट सर्वाइव ऑन अदर हैबिटाट या फिर मैं गेट सफोकेटेड ऑन द बॉटम एंड मड डेट्रीटस। तो लार्वा है सर्वाइव नहीं हो सकता है अदर हैबिटाट, सिर्फ अपने ही हैबिटाट में जी सकता है। एंड माई गेट और यहाँ पर सफोकेटेड बाय द बॉटम एंड मड डेट्रीटस। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होती है यहाँ पर इसमें समझाया गया है। मेटामॉर्फोसिस ऑफ द रेसिडियन लार्वा एनक्यू एक अनोखा यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस होती है इसमें। इट इज़ द इनवॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्टिव फ्री और स्विमिंग लार्वा विद एडवांस कैरेक्टर्स सच एस एक्सियल नोटोकॉर्ड, डोर्सल न्यूरल ट्यूब एंड स्पेशल सेल्स ऑर्गन्स into an insert sedentary and simple adult with only the apharynx with stigma and endostyle to indicate the carded nature। तो जो लार्वा स्टेज है वो वर्टिब्रेट यानी कार्डेट की तरह कार्डेट इसमें वर्टिब्रेट पाई जाती है लार्वल में, जो कि इसमें कई स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो फ्री स्विमिंग लार्वा को अडल्ट में यहाँ पर नॉन स्विमिंग या फिर अडल्ट का स्ट्रक्चर अलग होता है जिसे रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। फ्री स्विमिंग लार्वा है यहाँ पर जिसमें एडवांस कैरेक्टर होते हैं जो कि अडल्ट में नहीं पाए जाते हैं। फ्री स्विमिंग लार्वा है उसमें एडवांस कैरेक्टर क्या क्या पाए जाते हैं। एक्सियल नोटोकॉर्ड पाया जाता है, डोर्सल न्यूरल ट्यूब पाई जाती है, स्पेशल सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, सेडेंट्री एंड सिंपल अडल्ट यहाँ पर जो कि पेरिनिक्स एंड स्टिग्मा होती है। सिंपल अडल्ट विथ ओनली अडल्ट में पेरिनिक्स और स्टिग्मा पाई जाती है, जबकि लार्वा में क्या क्या पाया जाता है, जबकि लार्वा में यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है। सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, नोटोकॉर्ड एक्सियल नोटोकॉर्ड पाई जाती है, डोर्सल न्यूरल ट्यूब पाई जाती है। तो यहाँ पर अडल्ट में कई चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। डोर्सल नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है, न्यूरल ट्यूब नहीं पाई जाती है और स्पेशल सेंस ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। एंड सेडेंट्री और सिंपल अडल्ट जो है सेडेंट्री होता है यहाँ पर लार्वा, जबकि सिंपल अडल्ट विथ ओनली द पेरिनिक्स एंड स्टिग्मेटा। तो सिंपल अडल्ट में केवल पेरिनिक्स और स्टिग्मेटा पाया जाता है, जबकि लार्वल में कई चीज़ें पाई जाती हैं। एंड एंडोटाइल इंडिकेट द कार्डेड नेचर, और एंडोटाइल पाई जाती है जो कि कार्डेड नेचर का होती है, जो कि कार्डेड में पाई जाती है इंडोस्टाइल, जो कार्डेड नेचर है इंडोस्टाइल। दिस टाइप मेटामॉर्फोसिस विच शो द रिट्रोग्रेसिव, इस तरीके की मेटामॉर्फोसिस जिसमें कई कैरेक्टर लार्वे में पाए जाते हैं जो कि अडल्ट में नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह की मेटामॉर्फोसिस विच शो द रिट्रोग्रेसिव या फिर डीजनरेशन फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट रेफर्ड एज द रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो जो लार्वल में करेक्टर हैं वो अडल्ट में नहीं होते हैं, और लार्वल में जो करेक्टर हैं उनको लार्वल चेंज हो जाता है अडल्ट में, और जो कि करेक्टर हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं। डिजनरेटेड आर्गन या फिर रिट्रोग्रेशन कहते हैं, रिट्रोग्रेशन इसी को कहते हैं। डीजनरेशन फ्रॉम द लार्वा टू अडल्ट इज रिफर्ड टू द रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस।
इट इज़ द प्रोबली ड्यू टू द सेडेंट्री मोड ऑफ लाइफ ऑफ द अडल्ट। यहाँ पर ये इसलिए होता है क्योंकि सेडेंट्री मोड होता है लाइफ साइकिल अडल्ट का। सिमिलर स्ट्रेंज फेनोमेन शोइंग द ड्रेस्टिक चेंज फ्रॉम द कम्प्लेक्स एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड लार्वल स्टेज सिंपलर एक्सट्रीमली डिजेनरेटेड एडल्ट स्टेज सीन इन द अमंग इन्वर्टिब्रेट। तो डिजेनरेटेड अडल्ट जो है इन्वर्टिब्रेट में पाई जाती है। डिजेनरेटेड अडल्ट स्टेज है वो कि इन्वर्टिब्रेट पाई जाती है। पैरासिटिक क्रेटेशियन साइकोलाइना इट इज़ द कंटेक्स्ट कॉमन टाइप ऑफ द मेटामॉर्फोसिस विच लेस द डेवलप लार्वा। ये कंप्लीट कॉमन टाइप मेटामॉर्फोसिस होती है जो कि लेस होती है लार्वल चेंज इनटू द मोर एडवांस अडल्ट इन द कार्टा प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, जिसमें लार्वल में स्टेज नहीं पाए जाते हैं, अडल्ट में ज़्यादा टेक्चर पाए जाते हैं। तो उसे कहते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट लेस लार्वल। डेवलपमेंट में लार्वा में कम टेक्चर पाए जाते हैं, अडल्ट में ज़्यादा, तो उसमें प्रोग्रेसिव कहते हैं। रिट्रोग्रेसिव कहते हैं क्योंकि लार्वल में लार्वा स्टेज में ज़्यादा एडवांस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जबकि अडल्ट में नहीं पाए जाते हैं एडवांस स्ट्रक्चर, तो उसे कहते हैं रिट्रोग्रेटिव मेटामॉर्फोसिस। जबकि अडल्ट में ज़्यादा पाए जाते हों कैरेक्टर एडवांस और लार्वा में नहीं पाए जाते हों तो उसे प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। एज ए सीन इन द बैलनोग्लासेस, जैसे कि बैलनोग्लासेस फाउल एंड सेक्टर में पाए जाते हैं प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, क्योंकि मोर एडवांस अडल्ट में पाया जाता है जो टेक्चर जो कि लार्वा में नहीं पाया जाता है। इस तरीके को रेट्रोग्रेसिव इस तरीके की मेटामॉर्फोसिस को बैलनोग्लासेस और फाउल में पाया जाता है। इस तरीके की मेटामॉर्फोसिस को कहते हैं प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रिट्रोग्रेटिव मेटामॉर्फोसिस द टोडपोल लार्वा टोडपोल हार्मोनिया इन्वॉल्व टू टाइप ऑफ द चेंज। तो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हार्मोनिया में पाई जाती है जो कि टोडपोल लार्वा में होती है। तो इसी में यहाँ पर दो तरीके के चेंजेस होते हैं, पहला रिट्रोग्रेसिव और दूसरा प्रोग्रेसिव। तो यहाँ पर जो खास चीज़ें वही पढ़ेंगे। रिट्रोग्रेसिव क्या होता है, डिजेनरेशन होता है यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्वल टिश्यू एंड डिस्पेयर ऑफ द सम स्ट्रक्चर ऑफ सेल फॉलोस। तो यहाँ पर लार्वल टिश्यू डिजेनरेट हो जाते हैं जिसमें नई स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। लॉन्ग टेल ऑफ लार्वा एक्चुअल कॉर्डल फिन, जो लॉन्ग टेल लार्वा की होती कॉर्डल फिन होती है यहाँ पर। एंड फाइनली डिसअपियर पार्टली ऑब्जर्व एंड द पार्टली कटअप, पार्टली ऑब्जर्व हो जाते हैं पार्टली कटअप हो जाते हैं। कॉर्डल मसल नर्व कार्ड एंड नोटोकार्ड डिसअपियर एट द ब्रेक डाउन एंड आर द कंट्रोल्ड बाय द फाइगोसाइट। अधेसिव पापिली डिसअपियर कम्प्लीटली, जो अधेसिव पापिली है लार्वा में पाई जाती है जो कि अडल्ट में कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाती है। लार्वल सेंस ऑर्गन जो साइली और ओटोलिट है ब्रेक डाउन एंड डिसअपियर, ये भी गायब हो जाती है यहाँ पर। Anterior region between point of attachment adhesive papilla and mouth show the rapid growth, while the origin dorsal side antrepore and stop growth। तो इसमें antrepore इसमें stop हो जाती है growth। This cause the shifting mouth 19 angles, therefore the final position branchial and arterial apertures in the adult present original anterior and the dorsal side of larva। तो इतने सारे चेंजेस होते हैं तो इसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। रिट्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव में क्या होता है, प्रोग्रेसिव में लार्वल स्ट्रक्चर नेसेसरी फॉर द सर्वाइव बिकम मोर एलेबोरेटेड स्पेशल एडल्ट सचेस ड्यू टू द लॉस ऑफ टेल एंड ट्रंक बिकम द पेयर शेप्ड एंड लार्ज एक्टोडर्मल एम्पुली सो फोर कॉर्नर्स। दिस फैमिली एक्चुअल मेटामॉर्फोसिस टोडपोल टू सबस्ट्रेटम आल्सो सर्व फॉर द रेस्पिरेशन। टोडपोल जो लार्वा के सबस्ट्रेटम है वो यहाँ पर रेस्पिरेशन की तरह कार्य करती थी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो लार्वा फडमनिया का टोडपोल लार्वा फडमनिया का रेस्पिरेशन बाय सबस्ट्रेटम, तो सबस्ट्रेटम के द्वारा रेस्पिरेशन करता है टोडपोल लार्वा। Blood like fluid keep circulating through the them. Soon two or more smaller ectodermal ampullae appear dorsolaterally.
एडवांस जो अडल्ट न्यूरल ग्लैंड एंड नर्व गांग्लिया फॉर्मेड बाय द न्यूरल ट्यूब एंड ट्रंक इज गांग्लिया। तो क्वेश्चन बन सकता है न्यूरल ग्लैंड किसके द्वारा बनती है? नर्व गांग्लिया। तो नर्व गांग्लिया एंड न्यूरल ग्लैंड किसके द्वारा बनती है? न्यूरल ट्यूब एंड ट्रंक गांग्लिया। तो न्यूरल ग्लैंड किसके द्वारा बनती है? न्यूरल ट्यूब के और जो गांग्लिया के। नर्व गांग्लिया फॉर्मेड बाय द न्यूरल ट्यूब एंड ट्रंक गांग्लिया। तो नर्व गांग्लिया है वो बनी होती है न्यूरल ट्यूब की एंड ट्रंक गांग्लिया की। जो नर्व गांग्लिया है वो बनी किसकी होती है? ट्रंक की बनी होती है और न्यूरल ट्यूब की बनी होती है। Which with absorption of its covering mouth become the functional and feeding being by the become ciliary water current. Pharynx greatly enlarge and develops blood vessels. Stigmata multiply rapidly, forming the bronchial sac. Stomach enlarge, intestine elongated and get curved and liver develop. तो यहाँ पर जो RTL बिकम द मोर RTL जो है बिकम हो जाती है बिकम मोर एक्सटेंसिव। Circulatory system with the heart and pericardial development. Gonad conoduct appear from the larval mesodermal cells. Circulatory system with the heart and pericardial develop. Gonad and gonoduct appear the larval mesodermal cell. So circulatory system with heart and pericardial develop. The gonad and gonoduct appear from the larval mesodermal cell. गोनोडक्ट एंड लार्वल मेसोडर्मल सेल जो अपेयर दिखाई देती है गोनड एंड गोनोडक्ट अपेयर दिखाई देती है मेसोडर्मल सेल में। पेरिकार्डियल डेवलप एंड गोनोडक्ट अपेयर फ्रॉम द मेसोडर्मल सेल्स। टोनिक या टेट स्प्रेड ओवर द entire the animal become the thick and tough and vascular and attachment animal farming foot if necessary. टोनिक या टोनिक टेस्ट या टोनिक है स्प्रेड कवर द इंटायर एनिमल। टोनिक या टेस्ट यहाँ पर पूरे एनिमल में की बॉडी में पकवाया रहता है, ढका रहता है। बिकम थिक एंड टफ, थिक और टफ होता है, वेस्कुलर होता है, अटैच एनिमल बाय द फार्मिंग ए फूड इफ द नेसेसरी। और यहाँ पर एनिमल जब किसी से ज़रूरत होगी तो फूड बना लेता है, जिससे यहाँ पर अटैचमेंट हो जाता है जब ज़रूरत होती है उसे रोकने की। तो वेस्कुलर अटैच बनाता है जिससे एनिमल फार्मिंग ए फूड इफ द नेसेसरी अगर ज़रूरत हो तो। फॉर गोइंग चेंज मार्क being of the sedentary actively feeding adult life which soon producing gametes. First ova and later sperm. Significance of टोडपोल का यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या है? प्रेजेंस ऑफ टोडपोल लार्वा इज लाइबिट्री एडमोनिया अदर एसिडियंस सिग्निफिकेंट फॉलोज। तो यहाँ पर निम्नलिखित सिग्निफिकेंस हैं। टॉक्सोनोमिक सिग्निफिकेंस है यहाँ पर टॉक्सोनोमिक सिग्निफिकेंस। और दूसरा यहाँ पर फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस दूसरा है। और यहाँ पर तीसरा डिस्पोजल अडल्ट बीइंग सेडेंटरी फ्री स्विमिंग हैबिटेट एंड लार्वल प्रोवाइड द ओनली मीन्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ स्पीसीज। इट इज आल्सो प्रोवाइड चेंज selecting better site regarding the food and protection, thus ensure the survival of the race. Embryological significance study of the development harmony provide best example of the mosaic eggs with well organized, preparated and well differentiated oplasm and highly determined type of the development. Moreover, Acidia are the only cardiac activity due to retroactive metamorphosis.
तो एसिडिया केवल ऐसा यूरोकार्डियट है जो कि एक्सिबिट करता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। द ए complex in case of acidia site of the phylogenetic pattern related polar potato। तो यहाँ पर खास चीज़ें भी पढ़ेंगे हम। मार्फोजेनेटिक पैटर्न में यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, डेवलपमेंट होगा तो के एसिडियन टेन टू द सिगरेट साइटोप्लाज्मिक टेरिटोरीज हैविंग द डिफरेंट बायोलॉजिकल हिस्टोकेमिकल एंड बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज है। ये भी हो चुका है। ब्लड बेनिडियम ल्यूकोसाइट पाई जाती हैं और कलरलेस कार्पोकुलेटेड 7 टाइप पाई जाती हैं, 6 से 7 एसकेटी जो एक्टेट रेयर बेनिडियम पाया जाता है, बेनोसाइड में बनता है जो कि कार्पोकुलेटेड। सर्कुलेशन ऑफ पथ नंबर ऑफ बैलेंस आर बार बार प्रेजेंट द हार्ट ऑफ टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ द ब्लड मेंटेन बाय द पेरिफेरल वेव। रिप्रोडक्शन की बात करें तो हर्डमनिया इज ए hermaphrodite bisexual but protogamy so self fertilization is roll out gonad there two large gonad embedded in the mantle bulging into the parenchymal or arterial cavity। तो इसमें एक्सटर्नल होता है और किरात फर्टिलाइजेशन होता है। प्रोटोगाइनी है क्योंकि ओवरी रीजन पहले मैच्योर हो जाता है। हर्माफ्रोडाइट है और जो गोनड कहाँ पाए जाते हैं, मेंटल में। द राइट गोनड इज द जस्ट पैरेलल डोर्सल पेरिकार्डियम बाय द लेफ्ट गोनड इज विद इन द इंटेस्टाइन। लाइट गोनड है यहाँ पर, तो ये लग रहा हो चुका है। राइट गोनड इज सिचुएटेड जस्ट पैरेलल ऑफ डोर्सल, डोर्सल के जो राइट लब है यहाँ पर लाइट गोनड्स हैं वो पैरेलल डोर्सल पाए जाते हैं। ये सारा कुछ हो चुका है यहाँ पर। पहले प्रैक्टिस सेट आते उसी में हो चुका था। यहाँ पर रिप्रोडक्शन से शुरू करेंगे। यहाँ पर ये एग है हर्डमनिया का। फर्टिलाइजेशन ये भी हो चुका है यहाँ पर। फर्टिलाइजेशन हर्माफ्रोडाइट ये भी हो चुका है। सिर्फ रिप्रोडक्शन बचा है। रिप्रोडक्शन से यहाँ पर चालू करेंगे। तो गोनड है लेफ्ट, और जो लेफ्ट साइड पर पाए जाते हैं, राइट साइड पर पाए जाते हैं, दोनों साइड पर गोनड पाए जाते हैं मेंटल में। MCQ है इसके बाद। फर्टिलाइजेशन और हर्माफ्रोडाइट बट इट सेल्फ, तो इसके बाद डेवलपमेंट हो जाता है। डेवलपमेंट पार्ट अब यहाँ पर हैं। यहाँ पर MCQ हर्डमनिया से, तो हर्डमनिया से MCQ पार्ट। तो यूरोकार्डियट का हेप्टाइड यहाँ पर है मैराइन। बीच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज फॉर द हर्डमनिया मेलिकाना। वो सी स्किट आंसर सही का डी, दूसरे का डी। तीसरा फर्टिलाइजेशन हर्डमनिया और सेल्फ एंड क्रॉस एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बॉडी ऑफ हर्डमनिया डिवाइडेड इनटू द बॉडी प्रॉपर एंड फुट। परचेस ऑफ साइपन हर्डमनिया गार्डेड बाई 4 लिप्स। मैट्रिक्स इज टेट ऑफ हर्डमनिया मेड अप ऑफ टेनिसाइन। मीजो स्क्लेरस occur through the out of body hemorrhage except न्यूरो ओमेगा स्क्लेरिस। ओमेगा स्क्लेरिस में क्या नहीं पाया जाता, ब्रेन।
बाकी सारी तरीके की स्केल पाई जाती है इसमें मसल्स। महंगा माइक्रो और महंगा माइक्रो और माइक्रो महंगा माइक्रो मसल्स और यहाँ पर ओवरऑल मसल्स। 7 का आंसर और 1 से होगा। एनुलर मसल्स आर फाउंड नियर एनुलर मसल फाउंड नियर हार्ट। ट्रू सीलोम इन हडमानिया ग्रेटली ड्यू टू द बॉडी बॉल। ब्रांकियल सेक इज कॉल्ड ब्रांकियल सेक आल्सो कॉल्ड ब्रांकियल बास्केट। आंसर डी से होगा 10 का। इंटेस्टाइन हडमानिया ये तो इंटेस्टाइन हडमानिया की यू शेप्ड होती है। पाइलोरी ग्लैंड इन हडमानिया पाइलोरी ग्लैंड इन हडमानिया पाइलोरी ग्लैंड इन हडमानिया में क्या है यहाँ पर? प्रेजेंट इन स्टोमच इंटेस्टाइन। एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन यूरोकार्डेटा। तो यूरोकार्डेटा में एसेसरी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है टेस्ट एक्सक्रीशन और एस्पायरेशन दोनों काम करता है टेस्ट। मोस्ट टिनिकेट एक्सेप्ट द हडमानिया आर द एबल टू एक्सट्रैक्ट रेयर मेटल वैनेटिडियम। द मसल्स इन वेंट्रल ऑफ सी स्क्विट आर मसल्स इन सी स्क्विट आर अनस्टेटेड। तो मसल पाई जाती है मेंटल में सी स्क्विट की और आरेखित पाई जाती है यानी अनस्टेटेड। नंबर ऑफ द ब्रांकियल टेंटाकल हडमानिया 64 पाए जाते हैं। और लीवर इन हडमानिया बाइलोबेड होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम रेगुलेट द हार्ट बीट ऑफ हडमानिया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेरिस्टेलिक वेव्स। पेरिस्टेलिक वेव और दूसरा पियर शेप्ड बॉडी, तो बहुत सही होगा आंसर डी पी एंड सी। पियर शेप्ड बॉडी होती है, पेरिस्टेलिक वेव होती है यहाँ पर। एस्केटी ऑर्गन हडमानिया न्यूरल ग्लैंड। हडमानिया itself fertilization is prevented due to the प्रोटोगाइनी। डेवलपमेंट हडमानिया इज इनडायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन हडमानिया एक्सटर्नल। हडमानिया मेटामॉर्फोसिस इसकी पाई जाती है रिट्रोग्रेसिव, क्योंकि जो लार्वल में पाए जाते हैं स्ट्रक्चर वो अडल्ट में नहीं पाए जाते हैं। लार्वल में एडवांस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसका डिजनरेशन होता है यानी टूट जाते हैं, उसे रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। 3 का आंसर सही होगा यहाँ पर। कहाँ पर आ गए? यहाँ पर 20 का हो गया बी। तो यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ हडमानिया से शुरू करेंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ हडमानिया का इंडायरेक्ट होता है यानी टोडपोल लार्वा स्टेज पाई जाती है इसमें। पहले का यहाँ पर दूसरा सही हुआ। फर्टिलाइजेशन हडमानिया एक्सटर्नल और ग्रास होता है। और यहाँ पर हडमानिया मेटामॉर्फोसिस रिट्रोग्रेसिव। नंबर ऑफ अधेसिव पापिली ऑन द ट्रंक ऑफ हडमानिया लार्वा इज। अधेसिव पापिली पूछ रहा है, लार्वा में पाई जाती है हडमानिया के। तो 4 का आंसर सही होगा सी 3। The function of the oocyte otolith in tadpole of larva is balancing organ. Maintain the balance यानी balancing organ. Just after hanging larva of hydamania is
जस्ट आफ्टर द हैंजिंग लार्वा, लार्वा के यहाँ पर टंग जाने पर क्या होता है? सी इसका ऐसा सही हुआ बी यहाँ पर फोटो पॉजिटिव एंड जियो नेगेटिव जो है रिएक्शन होती हैं जब हैचिंग होता है लार्वा हडवानिया का, तब फोटो पॉजिटिव एंड जियो नेगेटिव होता है लार्वा। लार्वा ऑफ हडवानिया शो, तो लार्वा हडवानिया का क्या शो करता है? यहाँ पर 7 का आंसर सही होगा, एक ट्रू सिलोमेट करेक्टर। ट्रू का डेट करेक्टर हडवानिया लार्वा को शो करता है। फर्टिलाइजेशन एग ऑफ हडवानिया आर, तो फर्टिलाइजेड एग होते हैं हडवानिया के, वो कैसे होते हैं यहाँ पर? वो होते हैं यहाँ पर मोजेक शोइंग द प्रेसम्प्टिक एरिया। ओपनिंग ऑफ आर्चेट्रान इन हडवानिया इज कॉल्ड, ओपनिंग ऑफ द आर्चेट्रान इन हडवानिया इज कॉल्ड, इसको कहते हैं ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर हडवानिया के जो एनिट्रान है आर्जेंट्रान, और आर्जेंट्रान इन द हडवानिया प्रोपोडोर्स्ड, और 10 का आंसर सही का एक प्रेसम्प्टिव मेजोडर्मल मेजोडर्म। नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। राधे राधे। डोंट वरी, बी हैप्पी।